स्टूडेंट, आज हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ेंगे और कुछ अधिवेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उन अधिवेशनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे चुका हूं और कुछ अन्य अधिवेशन जो बचे हुए हैं आज हम उनको डिस्कशन करेंगे। और आप पिछले कंप्लीट सभी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अधिवेशनों के बारे में पूरी जानकारी और कांग्रेस का पूरा इतिहास क्लियर हो जाएगा। तो अधिवेशन पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, आज़ादी से पहले कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन, आज़ादी से पहले कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए? तो आप कहेंगे कलकत्ता में। कलकत्ता में 10 बार होते हैं कांग्रेस के अधिवेशन आज़ादी से पहले। कलकत्ता आप जानते हैं एक बंदरगाह शहर भी है, कलकत्ता एक बंदरगाह भी है। कलकत्ता 3 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन होते हैं आज़ादी से पहले। और आज़ादी से पहले क्या, दिल्ली से पहले हम कह सकते हैं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। इस समय कलकत्ता कहाँ की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो 10 अधिवेशन हुए हैं वो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। आपको सभी सनों को नहीं याद करना, केवल याद करना है कि आज़ादी से पहले कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए? तो कलकत्ता। इसमें एक बात याद रखेंगे कि 1886 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता अधिवेशन में। 1890 में कांग्रेस मीटिंग में भाग लेने वाली पहली महिला कादाम्बनी गांगुली बनती हैं। कादाम्बनी गांगुली बनती हैं। 1896 में कांग्रेस के मंच से पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाता है और इसको स्वरबद्ध करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन 1896 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन होते हैं? रहमतुल्लाह सयानी। 1901 में भी कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष फिर से दादा भाई नौरोजी बनते हैं और दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। 1911 में कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है उस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है और इस समय कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं बिशन नारायण धर। 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ये भी कलकत्ता में होता है। 1917 में इसके अध्यक्ष पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनती हैं, एनी बेसेंट। ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, आप अगर पिछले वीडियो देखेंगे तो सारा कंप्लीट हो चुका है ये बातें। 1920 में भी कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1928 में कांग्रेस अधिवेशन के पहली बार अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनते हैं। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन मोतीलाल नेहरू इससे पहले भी अध्यक्ष बन चुके हैं। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। वैसे पहली बार 1919 के अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्ष बन चुके होते हैं। आप ध्यान रखना कि पहली बार कब बने, तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। 1933 में कांग्रेस अध्यक्ष नेली सेन गुप्ता बनती हैं। तो ये कलकत्ता अधिवेशन आपको याद हो जाएगा। 10 बार कलकत्ता में सर्वाधिक अधिवेशन होते हैं। इसके बाद आती है मद्रास। मद्रास में 7 बार अधिवेशन होते हैं और ऑप्शन लिखी हुई हैं 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1927। 7 बार मद्रास में अधिवेशन होते हैं, 7 बार 7 टाइम्स। बम्बई में अधिवेशन 6 बार होते हैं, 1885, 1889, 1904, 1915, 1918 और 1934। इस 1934 के अधिवेशन को आप याद रखेंगे। 1934 में पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष 1934 के अधिवेशन में बनते हैं। तो पहली बार अध्यक्ष वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ महात्मा गांधी 1924 में बनते हैं और 10 साल बाद 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। 1919 में मोतीलाल नेहरू बनते हैं। 1919 में मोतीलाल नेहरू और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनमें भी 10-10 साल का अंतर होगा। पहली बार की बात जो हो रही है, बीच में भी कई बार बनते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो प्रथम बार अध्यक्ष कौन बनता है? 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पहली बार
सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने, तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ पर है, गुजरात में। अब बात आती है कि लाहौर में अधिवेशन 4 बार होते हैं, 1893, 1900 और 1909 और 1929। 1929 के अधिवेशन को आप याद रखेंगे। 1929 का अधिवेशन या मीटिंग, इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये पूर्ण स्वराज्य का नारा देते हैं। लेकिन बेटाओ इसी के 10 साल बाद आप ध्यान रखेंगे 1939 में कांग्रेस का मध्य प्रदेश में होने वाला पहला अधिवेशन, जो कि त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था, और त्रिपुरी जबलपुर का ही नाम है, और जबलपुर त्रिपुरी कलचुरी राजवंश की राजधानी थी। और ये मुकाबला इस चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच होता है चुनाव में। पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन करते हैं, तो पट्टाभी सीतारमैया फिर भी हार जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार है, तो फिर वो इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। 1939 में कांग्रेस का मध्य प्रदेश में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा है बेटाओ, त्रिपुरी अधिवेशन। ये भी याद हो जाएगा। दिल्ली में 3 बार अधिवेशन होते हैं, लखनऊ में भी 3 बार होते हैं। ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है। आज़ादी के बाद तो कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन नई दिल्ली में ही होते हैं, नई दिल्ली में। अब बात आती है यहाँ पर सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और कांग्रेस के आज़ादी से पहले सबसे लंबे समय तक अगर अध्यक्ष रहे होंगे तो किसका नाम आएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। क्योंकि आज़ादी से पहले 1940 से 46 तक अध्यक्ष रहे हैं रामगढ़ अधिवेशन में, और पहली बार ये अध्यक्ष बने थे 1920 में दिल्ली अधिवेशन में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जब उनकी उम्र मात्र 35 ईयर थी, 35 वर्ष इनकी आयु थी। ये 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। तो उस समय इनकी आयु मात्र 35 वर्ष थी 1920 के अधिवेशन में। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बेटा एक बार केबीसी में भी पूछा गया था, 50 लाख का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन व्यक्ति कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था। उसमें राजीव गांधी का भी नाम था और इनका भी नाम था। तो जिन्होंने आंसर दिया था उन्होंने राजीव गांधी टिक कर दिया था। राजीव गांधी गलत है, आप ध्यान रखना। इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी जब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे। लंबे समय तक अध्यक्ष आज़ादी से पहले, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अगर व्यक्तियों की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तियों की बात करें, अगर पुरुषों की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑल ओवर बात करें तो सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी 1998 में अध्यक्ष बनी थी, 1998 में सोनिया गांधी, और 2017 तक रही। तो आप सोचिए कि सबसे लंबा कार्यकाल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसका रहा, सोनिया गांधी। जितनी भी बातें बेटा मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ आप उनको नोट करते चलिए और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एक एक बात क्लियर हो जाएगी। जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप जितने भी मेरे वीडियो आप उनको देखकर फिर कांग्रेस की मीटिंग पर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका 100% सही होगा। क्लियर बेटाओ। तो सबसे लंबे समय तक अभी तक के इतिहास में कांग्रेस अध्यक्ष रही तो कौन, सोनिया गांधी, 1998 से लेकर 2017 तक। और 2017 में कौन बने, राहुल गांधी। तो सोनिया गांधी पर एक पुस्तक का नाम भी है रेड साड़ी। किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, सोनिया गांधी जी के जीवन पर। और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का इतिहास हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पट्टाभी सीतारमैया। ऐसे आप याद करते चलिए। तो इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष। अब बात आती है इंदिरा गांधी की बात। इंदिरा गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष 1959
1959 में दिल्ली अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष बनी थी। बाद में 1978 से लेकर 1984 तक ये अध्यक्ष रहीं। नीलम संजीव रेड्डी 4 बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी है, नीलम संजीव रेड्डी। और ये भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति भी हैं। भारत के पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन? तो आप कहेंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भारत के पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति भी हैं। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन का फैक्ट था। अब अगली बात हम इधर जो लिखी हुई है हम जरा उसको देखते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन पर एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कांग्रेस के हमने 46 तक अधिवेशन पढ़ लिए थे, 46 तक। अब हम 47वें अधिवेशन की बात करेंगे। तो 47वां अधिवेशन कब हुआ था? 1932 में। तो अब आप ये 47वां 48वां ऐसे याद ना करें। 1932 में दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे अमृत रणछोड़ दास। 1933 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें नेल्ली सेन गुप्ता कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, नेल्ली सेन गुप्ता। तो कांग्रेस की ये महिला अध्यक्ष रहती हैं, तीसरी महिला अध्यक्ष रहती हैं, कलकत्ता में बनती हैं। इसके बाद 1934 के बम्बई अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 34 और 35 तक अध्यक्ष रहते हैं। 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है, 1937 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। और फैजपुर अधिवेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि फैजपुर कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है, फैजपुर। अब आप ये कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि फैजपुर किस राज्य में स्थित है। कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर, 1937। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू इसमें भी अध्यक्ष बने हैं, इसमें भी अध्यक्ष बने हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर द ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से भाग्य बधू से जो वादा करते हैं देश की आज़ादी पर, फिर वही भाषण देते हैं। पूरी बातें हमने पिछले वीडियो में भी की है। तो फैजपुर अधिवेशन में भी जवाहरलाल नेहरू। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस पहली बार बनते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कौन लड़ते हैं? सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतते हैं। और सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस 2 भागों में ये लिखी गई पुस्तक है। ये भी KBC में पूछी गई बुक का नाम है। ठीक है, अगली बात आती है रामगढ़ अधिवेशन। कौन बनते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1947 दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है, अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है देश की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो देश की आज़ादी के समय JB कृपलानी अध्यक्ष थे, JB कृपलानी अध्यक्ष थे। द पॉलिटिक्स ऑफ चरखा इनकी पुस्तक है, JB कृपलानी अध्यक्ष होते हैं देश की आज़ादी के समय। ये क्वेश्चन भी बनता है कि देश की आज़ादी के समय, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देश की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे। 1948 में कांग्रेस अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया बनते हैं जो जयपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। 57वां अधिवेशन 1950 में होता है, नासिक अधिवेशन। पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। तो इतनी सब बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। और जो भी क्वेश्चन मैंने कमेंट में पूछे आप उनके जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।